आई डोंट नो ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही अभी तक, ये ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जा रहा है। ऑलरेडी इसने बहुत टाइम लिया है लेकिन अभी भी ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी कॉपी काफी अच्छी है, अगर तुम देखो तो इन्होंने खुद से वर्ड्स लिया है। कॉपी मतलब जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, सेंटेंसेस यूज किए गए हैं। तो ये डिटेल्स हैं जो कि बोल्ट ने मिस की थी। बोल्ट पे अगर मैं वापस जाऊं तो ये सब कहीं भी नहीं है बोल्ट में। हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक एआई प्रोडक्ट डिजाइनर टूल को। इस कंपनी को फंड किया है वाई कॉम्बिनेटर ने। और वाई कॉम्बिनेटर जिन लोगों को नहीं पता, वो एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है और किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का ये एक ड्रीम होता है कि उसको वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग मिल सके। ये कंपनी क्लेम करती है कि ये प्रोडक्शन रेडी डिजाइन बना के देती है और बाकी जितने एआई टूल्स हैं उनसे बेटर डिजाइन बना के देती है। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे इस टूल को, देखेंगे कि इस टूल के डिजाइन सच में उतने अच्छे हैं या नहीं, और ये सच में एक प्रोडक्ट डिजाइनर की जॉब को खा सकता है या नहीं। बाय द वे, इस वीडियो का आइडिया मुझे मिला है ग्रेग आइजनबर्ग से, जो कि खुद एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर रेवेन्यू करते हैं उनकी कंपनीज। अगर तुम एआई के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो, एआई बेस्ड बिजनेस सीखना चाहते हो, बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हो, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और हमारे चैनल पे बहुत सारे एआई बेस्ड बिजनेस आइडियाज हैं जिनको तुम चेकआउट कर सकते हो। हर एक आइडिया के साथ हम एक फ्री बिजनेस प्लान देते हैं। और अगर तुम अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हारे पास को फाउंडर नहीं है या आइडियाज की कमी हो रही है, तो तुम हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, बिल्कुल फ्री है ये व्हाट्सएप कम्युनिटी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस कम्युनिटी पे तुम्हें मिलेंगे। 500 प्लस मेंबर्स हमारी कम्युनिटी पे हो चुके हैं और तुम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और इस टूल को टेस्ट करते हैं। तो गाइज, इस टूल का नाम है polymet.ai और जब तुम इसकी वेबसाइट पे आओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हारे पास दिखाई देगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो बैक्ड बाय वाई कॉम्बिनेटर, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं जैसे कि डिजाइन एंड आइटरेट फास्टर विद एआई, गेट द प्रोडक्शन रेडी कोड एंड शिप फास्टर। तो ये टूल पूरा फोकस है बेटर डिजाइन क्रिएट करने के ऊपर। और अगर तुम्हें टेंशन होती है कि तुम्हारे बिजनेस की वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती, तो आई होप ये टूल तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। इस वीडियो को तुम जाके देख सकते हो, इसको यूज करने के लिए और सीख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो तुम डिस्क्राइब व्हाट यू नीड एंड प्रोवाइड इमेजेस और प्रोवाइड इमेजेस, एडिट एंड आइटरेट योर डिजाइन्स और प्रीव्यू एंड गेट द कोड। तो ये तुम्हें लास्ट में कोड देगा पूरा, जो भी डिजाइन बना के देगा। और उसके बाद यहाँ पे तुम फिग्मा के साथ भी काम कर सकते हो। फिग्मा पे डिजाइनिंग टूल है जो बहुत सारी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स इसे यूज करते हैं और अपने कोड बेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो इसको। और बहुत सारे टूल्स ये कह रहे हैं जिनके साथ काम किया जा सकता है इस टूल के साथ मिला के। ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है। अब जाके देखते हैं कि जो ये क्लेम करते हैं वो सही में होता भी है या नहीं। तो जब तुम लॉग इन कर लोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड बन के आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं टेस्ट प्रोजेक्ट लिख देता हूँ या फिर द सोलो एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट लिख देता हूं। इसके बाद तुम्हें क्रिएट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद तुम्हारे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास वो देख लेते हैं एक बार। मैं भी इसे तुम्हारे सामने लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैंने इससे पहले देखा था, तो साथ में मिलकर सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस टूल को। यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से फॉन्ट तुम चूज करना चाहते हो। यहाँ पे मैं पॉपिन्स यूज करता हूँ जैसे कि, तो फॉन्ट के काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो ये एक वीक पॉइंट है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अभी लेके चलता हूँ फॉन्ट, फिर भी कोई एक फॉन्ट ले लेते हैं जैसे कि हम ये ले लेते हैं रेलवे या इंटर फॉन्ट ले लेते हैं, ये भी अच्छा फॉन्ट होता है। मोड में क्या क्या है, लाइट या डार्क थीम चाहिए, वो ये इसको ही एक्चुअली लाइट और डार्क करता है। तो यहाँ पे फॉन्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद रेडियस क्या चाहिए हमें, रेडियस का आइडिया नहीं है मुझे कि ये रेडियस किस चीज़ को बोल रहा है। यहाँ पे 8 सिलेक्ट करके देखते हैं। और कलर हमें क्या चाहिए वेबसाइट का, तो मुझे डार्क वेबसाइट ज़्यादा प्रीमियम लगती है, तो मैं डार्क वेबसाइट चूज़ करूँगा, ब्लैक कलर चूज़ करूँगा। और यहाँ पे कलर तुम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कर दिया। यहाँ पे डार्क चूज़ करते हैं। आई गेस ये वेबसाइट को भी डार्क थीम पे बनाएगा। फिर देखते हैं कैसा होता है, या फिर शायद इसी के लिए है ये। तो इसको मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँ तो फॉन्ट इसमें नहीं, इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब हमें ये वेबसाइट बना के देगा इस फॉन्ट और इस रेडियस के साथ। अब हम इसको प्रॉम्प्ट देना है। उससे पहले यहाँ पे कंपोनेंट का एक फीचर है। ये कंपोनेंट का फीचर क्या है, यू नीड टू क्रिएट एटलीस्ट वन कंपोनेंट बिफोर एडिंग इट टू योर पेज। तो बेसिकली एक पेज को मल्टीपल कंपोनेंट्स में आई गेस डिवाइड किया जा सकता है और उसके बाद तुम उन कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हो एक कंप्लीट पेज बनाने के लिए। तो अगर तुम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम कंपोनेंट बना सकते हो आई गेस। इसको बाद में टेस्ट करेंगे, पहले हम पेज पे चलते हैं और एक पेज बना के देखते हैं। तो हमने अभी एक रीसेंट वीडियो बनाई थी एआई एजेंट एजेंसी के ऊपर, और उसी के ऊपर अब हम एक पेज बना के देखते हैं एक एजेंसी का जो लैंडिंग पेज है वो बना के देखते हैं। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर माई
AI agency. We sell agents based on 3 मॉडल्स। अब एक बार हम पुराने मॉडल जो हैं उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो हमारी पीपीटी है। तो मैं वापस जाता हूँ अपनी पीपीटी पे और वहाँ से जो हमने मॉडल डिस्कस किया था वहाँ से जो 3 मॉडल हैं उनको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो ये हमारा AI एजेंट्स एजेंसी का बिजनेस प्लान था और यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स थे, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल्स, और ये हमारे मॉडल्स हैं, कस्टम AI डेवलपमेंट मॉडल और ये सब मॉडल्स हैं। ये मैं पूरा इसको यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखते हैं ये कैसा रिएक्ट करता है इस इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, हमने मॉडल दे दिए इसको, हमने बता दिया कि हमें लैंडिंग पेज चाहिए एक, एंड इसके अलावा मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट यू टू ऐड इंटरैक्टिव images, if possible GIFs, and also add modern animations to the website. Take it like I have paid you $100,000 to build this website. तो हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। अब डिज़ाइन में हम क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं डिज़ाइन ताकि और अच्छा बनाए। तो डिज़ाइन के लिए हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें आई वांट द डिज़ाइन टू बी मिनिमलिस्टिक येट क्लासी एंड प्रोफेशनल। अब ये प्रॉम्प्ट हम इसको दे देते हैं और देखते हैं हमें कैसा रिजल्ट ला के देता है। एक दिक्कत जो इसमें मैंने फेस की कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है कंपेयर टू बाकी जो टूल्स हैं हमारे, और इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके बाकी टूल्स में भी देंगे, बोल्ट और लवेबल में, और देखते हैं कि किसका बेटर डिज़ाइन निकल के आता है, कौन सा जो वेबसाइट है वो ज़्यादा बेटर है। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बोल्ट और लवेबल को ये बीट कर पाएगा डिज़ाइन में, क्योंकि बोल्ट और लवेबल और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि ये नहीं करता। तो अगर डिज़ाइन वो ज़्यादा बेटर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस टूल को यूज़ कर इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करके। मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने बोल्ट जो है bolt.new इसमें भी पेस्ट कर दूंगा और लवेबल में भी पेस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं इन तीनों में से बेस्ट रिजल्ट कौन सा आता है, और जो भी तुम्हें इन तीनों में से बेस्ट वेबसाइट लगे उसे कमेंट में बताना। मैं भी अपना एक वर्डिक्ट दूंगा लास्ट में कि कौन सी मुझे बेटर लगी और ये टूल वर्थ इट है कि नहीं। अगर तुम बिजनेस रन करते हो या फिर प्रोडक्ट्स बनाते हो तो इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं। तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऑलरेडी 2 से 3 मिनट हो चुका है मुझे बैठे हुए, और bolt.new और लवेबल ऑलरेडी कोड लिखना शुरू कर चुके हैं। और ये ज़्यादा इंटरैक्टिव भी है कि सामने कोड लिखा हुआ आ रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, तो ज़्यादा इंटरैक्टिव है ये दोनों टूल्स, बोल्ट और लवेबल, कंपेयर टू जो है ये हमारा पॉलीमेट। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो bolt.new ने तो वेबसाइट बना भी दी है और ये अभी लोड हो रही है, लोड हो चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है, और यहाँ पे लवेबल अभी भी काम कर रहा है। तब तक हम बोल्ट की वेबसाइट को देख लेते हैं कि कैसी दिखती है हमारी बोल्ट की वेबसाइट। आई डोंट नो ये बोल्ट में इशू क्यों आता है, जब भी मैं इसको लोड करता हूँ तो ये अच्छे से होता नहीं, जब मैं इसको बड़ा करके देखने की कोशिश करता हूँ तब ये इशू आता है कि ये दिखता नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद लोड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल वेबसाइट इसने बना के दी है, जो हमने इसको वो दिए थे अपने जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इसने डाल के दिया है। यहाँ पे तुम देखो मिनिमलिस्टिक है डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है, कुछ इमेजेस बैकग्राउंड में एक यूज़ की है, शेड्यूल है, कंसल्टेशन का बटन है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो आज सर्विसेज में कस्टम AI एजेंट डेवलपमेंट और प्राइसिंग यहाँ पे दी है, और शेडोज़ हैं, मतलब डिज़ाइन बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वेबसाइट है, तो कुछ खास मुझे ये तो पसंद नहीं आई। लवेबल का देखते हैं, लवेबल की वेबसाइट बनी है नहीं, लवेबल अभी भी काम कर रहा है, और हमारा जो पॉलीमेट है उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये वाइट स्क्रीन दिखा रहा है अभी। अब देखते हैं बोल्ट में, तुम यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन में और कैसी दिखती है वेबसाइट और डेस्कटॉप पे कैसी दिखती है, तो ये फीचर तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पे जाओ तो इस पे भी तुम्हारे पास फीचर है कि यहाँ पे टैबलेट और फ़ोन पे कैसी दिखेगी तुम्हारी वेबसाइट। आई डोंट नो ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही है अभी तक, ये ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जा रहा है। ऑलरेडी इसने बहुत टाइम लिया है लेकिन अभी भी ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। हम कुछ टाइम और वेट करेंगे और देखते हैं कि
कुछ होता है या नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी ये टूल लोड नहीं कर रहा है इस वेबसाइट को। क्विक फिक्स, वी आर जनरेटिंग द पेज बट इट सीम्स ब्लैंक, लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। कुछ फिर से करने लग पड़ा है अपना काम। एक्सपीरियंस अभी तक मेरा बहुत ही ख़राब है इस टूल के साथ, और आई डोंट नो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, या तो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस अभी तक मुझे लग रहा है इस टूल के साथ। लवेबल अभी भी काम किया जा रहा है। लवेबल आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है, यूजुअली इतना टाइम लवेबल नहीं लेता है इस टाइप की वेबसाइट्स को बनाने के लिए। आई गेस ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा बोल्ट से तो डेफिनेटली। डिज़ाइन वाइज आई एम नॉट श्योर, बट फंक्शनैलिटी आई थिंक ये बोल्ट से ज़्यादा ऐड करके देगा। अगर तुम राइट साइड में देखो तो यहाँ पे कुछ 2 स्लाइड्स बन के आई हैं। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो भी कुछ होता नहीं है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ एरो के ऊपर तो मेरे पास ये वाला पेज खुल के आता है, और ये भी ब्लैंक पेज है। आई डोंट नो ये क्या है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ या फिर मैं अगेन वही सेम चीज़ इसमें भी होने लग रही है, कैंसिल कर देते हैं इसको। एडिट पे अगर मैं जाऊँ तो देखते हैं कि क्या खुलता है। अभी भी बाकी टैब्स में अभी भी वो चल रहा है। और हाँ, फाइनली हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है। इसको थोड़ा सा बड़ा करने का देखते हैं कि कहाँ से बड़ा किया जा सकता है। यूआई इनका मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बेकार यूआई इन्होंने क्यों बनाया है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे अगर तुम देखो, इसको मैं बड़ा कहाँ से करूँ, अभी तक मुझे इसको फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बाकी ऐसे देख लेते हैं वेबसाइट को। तो इंटेलिजेंट एआई एजेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस, कस्टम एआई सॉल्यूशंस डिजाइन टू ऑटोमेट। तो इनकी कॉपी काफ़ी अच्छी है। अगर तुम देखो तो इन्होंने खुद से वर्ड्स लिया है। कॉपी मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। नाम इसने अपना लिया है नेक्सस एआई इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो ये डिटेल्स हैं छोटी छोटी। अगर मैं जूम करके तुम्हें दिखाऊं तो ये डिटेल्स हैं जो कि बोल्ट ने मिस की थी। बोल्ट पे अगर मैं वापस जाऊं तो ये सब कहीं भी नहीं है बोल्ट में, सिर्फ इसने जो दिया था वो निकाल के दे दिया था। फिर से वापस चलते हैं अपने पॉलीमेट पे, और यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि शेड्यूलर डेमो पे क्लिक करूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। आई गेस कोई फंक्शनैलिटी एडिड नहीं है। एक्सप्लोर सॉल्यूशंस पे क्लिक करूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। और इससे नीचे हम जाते हैं, यहाँ पे एक इमेज इसने दी है, लेकिन ये एआई एजेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इमेज। आई डोंट नो ये क्यों इसने रैंडम इमेज डाल दी है। तो इमेज वाला जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था वो तो बेकार हुआ इसको डालना। इसके अलावा वाई चूज आर एआई एजेंट्स, तो यहाँ पे अच्छा काम किया है इसने। पर्सनल ब्लॉक्स दिए हैं, कुछ आइकन्स ऐड किए हैं। हाउ आर एआई एजेंट्स वर्क, तो कंसल्टेशन लेते हैं, उसके बाद कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। ये सेक्शन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स, जो हमने इसको प्राइसिंग मॉडल्स दिए थे तो बोल्ट ने तो डायरेक्ट ही वही कॉपी पेस्ट कर दिया था, लेकिन इसने काफ़ी अच्छे से कार्ड्स टाइप बनाए हैं और यहाँ पे डिज़ाइन करके अच्छे से दिया है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला मोस्ट पॉपुलर करके दिया है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, मेंटेनेंस का अलग अलग। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ें हैं जो कि इसने अच्छे से करके दी हैं। नॉट श्योर विच मॉडल इज़ राइट फॉर यू, यहाँ पे CTS ने डाल के दिया है। और उसके अलावा एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए अलग से टैब बना के दिया है। रिव्यूज़ भी डाल के दिए हैं। उसके अलावा CTA, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और लास्ट में छोटा सा फूटर। तो ओवरऑल बोल्ट से तो काफ़ी बेटर डिज़ाइन है। ओवरऑल कॉपी बहुत अच्छी लिख के दे रहा है। जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे इस चीज़ का लगा इस टूल का, वो है कि इसकी कॉपी अगर तुम देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव कॉपी है। मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ा इसको अपनी ये कॉपी लिखवाने के लिए, जो कि इसने कॉपी इतनी अच्छी लिखी है। तो कॉपी बहुत अच्छी है। डिज़ाइन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं किए इसने। एनिमेशंस हमने बोली थी छोटी मोटी डालने को, वो इसने ये बस डॉट्स, ये जो तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, ये डॉट्स ब्लिंक हो रहे हैं, थोड़ा सा होवर पे थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, वो है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ इसने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स किया है। तो अच्छा है ओवरऑल, बेस्ट नहीं है। जो ये खुद को क्लेम कर रहे हैं कि एआई प्रोडक्ट डिज़ाइनर, तो आई डोंट थिंक ये वहाँ तक पहुँच पाया है। अब लवेबल का एक बार डिज़ाइन देखते हैं। लवेबल का डिज़ाइन भी हमारे पास बन के आ चुका है, थोड़ा सा लोड हो रहा है। अब लवेबल का डिज़ाइन देखो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव डिज़ाइन मुझे लग रहा है लवेबल का। यहाँ पे अगर तुम देखो ये एनिमेशन डाली, आई डोंट नो ये है क्या, वैसे कुछ ज़्यादा मतलब टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डॉट्स लगा के दिए हैं एआई, लेकिन कुछ तो बना के दिया है जो कि काफ़ी हमारे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड है, जो कि हमने उसको बोला था। बाकी नेक्स्ट जेन एआई सॉल्यूशंस एआई एजेंट्स इसने यहाँ पे नाम लिखा है, और प्रॉपर यहाँ पे पूरा तुम्हें एनिमेशंस मिल जाएंगी। सर्विस के ऊपर जाओगे, प्राइसिंग के ऊपर, तो नीचे देखो एनिमेशंस आ रही हैं। बाकी बटन है इंटेलिजेंट एआई एजेंट्स, बाकी कस्टम एआई सॉल्यूशंस, कॉपी इसने भी लिख के दी है। यहाँ पे आइकन्स मिसिंग है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे
काफ़ी अच्छा है एनिमेशंस वगैरह, हवर एनिमेशंस। वर्किंग तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन प्रॉम्प्ट्स देके इसको वर्किंग किया जा सकता है। इसके अलावा आज सर्विसेज, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड एजेंट्स, AI एजेंट कंसल्टेशन, मेंटेनेंस सपोर्ट, वाइट लेबल, और उसके अलावा प्राइसिंग का अलग सेक्शन है। तो नीचे वापस चलते हैं, ये कुछ हो गया इसमें स्कैम। यहाँ पे देखो प्राइसिंग का अलग सेक्शन है। ये काफ़ी अच्छा जो इसने इंटरफेस चूज़ किया है प्राइसिंग और उसको अलग करने का। उसका इंटरफेस भी अच्छा था, लेकिन ये ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। तो दोनों का इंटरफेस अच्छा है। रिव्यूज़ इसने भी ऐड किए हैं। उसके अलावा गेट इन टच, यहाँ पे एक फॉर्म लगा के दिया है जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी फूटर है। तो लवेबल और ये काफ़ी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रिजल्ट इन्होंने दिया है दोनों ने। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो अगर तुम्हें इन दोनों में से चूज़ करना हो तो तुम किसको करोगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से कौन सा बेटर डिज़ाइन तुम्हें लग रहा है। वो ज़्यादा क्लीन है, ये ज़्यादा कलरफुल है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव है, छोटी मोटी एनिमेशंस ऐड की हैं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ये। बाकी वो वाला ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है थोड़ा। लेकिन अगर मैं बाकी फीचर्स को भी कंसिडर करूँ अगर लवेबल के, तो आई डोंट थिंक मैं इस टूल को यूज़ करूँगा अलग से पॉलीमेट को आके, जो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया अभी तक उसके हिसाब से। बाकी हो सकता है और अच्छे प्रॉम्प्ट्स दूं तो और अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन अभी के हिसाब से तो मैं लवेबल ही प्रेफर करूँगा। बाकी एक प्रॉम्प्ट और दे के देखते हैं कि मेक इट बेटर, दिस डिज़ाइन डजंट लुक लाइक $100,000 डिज़ाइन। मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया है और यही सेम प्रॉम्प्ट हम लवेबल को भी देते हैं। देखते हैं लवेबल क्या करता है और ये क्या करता है। इसको अगर हम इम्प्रूव करने को बोलते हैं डिज़ाइन को सेम वेबसाइट के। डिज़ाइन के अलावा स्पीड एक फैक्टर हो सकता है जो कि तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। तो ये काफ़ी स्लो है टूल और लवेबल जो है थोड़ा फास्ट ज़्यादा है। अगर तुम देखो पिछला प्रॉम्प्ट है वो भी हमने लवेबल को बाद में दिया था, तब भी इसने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे वो कंप्लीट किया। बट सेम प्रॉम्प्ट हमने इसको पहले दिया था लवेबल से, तब भी इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। इंटरफेस तो बेकार है ही इसका। मुझे अभी तक नहीं मिला है वो बटन जिससे मैं इसको जूम आउट कर सकूं, पूरा फुल स्क्रीन कर सकूं। और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करने जाता हूँ तो स्क्रॉल नहीं होता है, साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो भी नहीं होता है, कुछ नहीं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी ये अटक चुका है ऐसे एक तरह से। वहीं अगर मैं लवेबल पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ, पुराना डिजाइन, पुराने प्रॉम्प्ट चेक कर सकता हूँ, क्या हो रहा है वो देख सकता हूँ। तो गाइज लवेबल का हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। ये अभी भी काम कर रहा है और ये पता नहीं कब तक करता रहेगा। लेकिन इसकी वेबसाइट हम देख लेते हैं। अब जो है थोड़ा सा इसने ग्राफ ऐड कर दिए। यहाँ पे एनिमेशन सेम है लेकिन कलर देखो, कलर पीछे थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ पे ये वाले कलर्स थोड़े से इसने चेंज किए हैं। और बाकी बटन्स पे भी देखो तो ग्रेडियंट्स यूज़ किए गए हैं। बाकी ओवरऑल कंटेंट सेम है और बाकी इसके अलावा कोई चेंज अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, सेम सही है। थोड़े से कलर्स यहाँ पे देखो, अगर तुम बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडियंट है पीछे जो तुम्हें दिखेगा, जो कि चेंज हो रहा है, पीछे चल रहा है एकदम बैकग्राउंड पे। उसके अलावा कुछ खास तो इसने चेंज नहीं किया है इसमें। इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करने के बाद कुछ खास चेंजेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा ये भाई साहब तो पता नहीं कब हमें प्रोडक्ट बना के देंगे, इसके लिए हमें और वेट करना पड़ेगा अभी। लवेबल पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की, अगर तुम इसके ऊपर हवर करते हो तो नीचे एक एनिमेशन आता है। तो छोटी छोटी एनिमेशंस और इसने ऐड की हैं। जब तक ये हो रहा है इसके बाद मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दे लूँगा, क्या पता तब तक ये वाला एक और लैंडिंग पेज निकाल के दे दे। तो इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं कि ऐड एज मच एनिमेशंस एज यू कैन एंड मेक इट फ्यूचरिस्टिक। अब देखते हैं ये क्या करता है लवेबल। गाइस आई थिंक ये तो अटक चुका है, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है इस टूल में। लेकिन यहाँ पे एक फीचर है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। अगर तुम राइट साइड में आओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे जो कि देता है, यहाँ पे तुम रोल बैक टू आइट्रेशन 3, दिस विल रिवर्ट योर पेज टू द प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पे तुम अगर रोल बैक करते हो तो ये वापस पिछले वाला वर्जन जो तुमने प्रॉम्प्ट से बनाया था उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आइट्रेशंस को तुम देख सकते हो अपने की क्या प्रॉम्प्ट देके क्या आया है, और साइड में तुम्हारे पास एक कार्ड जैसा होता है जिसके ऊपर क्लिक करके तुम पिछली आइट्रेशन पे जा भी सकते हो। इसकी प्राइसिंग अगर तुम्हें जाननी है तो वो देख लेते हैं एक बार कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो यहाँ पे 200 क्रेडिट्स 250 क्रेडिट से शुरू में फ्री में देता है। उसके अलावा इसकी प्राइसिंग हमें देखना है तो यहाँ पे फ्री बेटा लिखा हुआ आ रहा है, तो आई गेस ये फ्री है अभी। इसका कुछ पेड प्लान कहीं दिख नहीं रहा, नहीं मैनेज बिलिंग यहाँ पे है, सॉरी अपग्रेड बिलिंग। तो यहाँ पे $50 पर मंथ में ये तुम्हें एवरीथिंग इज फ्री। 2000 क्रेडिट्स देते हैं पर मंथ, अप टू 5 प्रोजेक्ट्स और कोड एक्सपोर्ट्स देते हैं, कोड एडिटर देते हैं जो कि नहीं मिलता है तुम्हें फ्री वाले प्लान में। बाकी $100 में वही चीज़ें और ज़्यादा बेटर मिलती हैं और 500 वाले में तो
और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो अभी जितने भी हमने प्रॉम्प्ट दिए उसमें हमारे कितने टोकन्स यूज़ हुए वो देख लेते हैं एक बार। बाकी ये जो 2 प्रोडक्ट्स है इसमें मैंने एक प्रॉम्प्ट यूज़ किया था शायद, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे कितने टोकन्स अभी तक यूज़ हो चुके हैं। तो अराउंड 150 टोकन्स हमारे यूज़ हो चुके हैं और 50 क्रेडिट्स फॉर ईच पेज, 25 क्रेडिट्स फॉर ईच कंपोनेंट। तो 50 क्रेडिट्स हर एक पेज बिल्ड करने के लिए लगते हैं। तो 2000 से अगर तुम इसको डिवाइड कर लो तो अराउंड 40 पेजेस तुम बना सकते हो। तो $50 पर मंथ है, तो 50 इंटू 80 हो गया 4000, और 4000 से अगर तुम 40 पेजेस बना पा रहे हो तो अराउंड 100 रुपीज पर पेज तुम्हारे को पड़ेगा। बाकी आइट्रेशंस करोगे तो वो चेंज होगा, थोड़ा और बढ़ता जाएगा वो प्राइस वैसे वैसे, लेकिन एवरेज मैंने तुम्हें बता दिया। गाइज अनलकीली हमारा लवेबल भी काम नहीं किया, हमने उसको जो तीसरा प्रॉम्प्ट दिया था वो काम नहीं किया, और ये जो टूल है इसका वर्डिक्ट तो मेरा यही रहेगा। तो पॉलीमेट जो है, जो कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि प्रोडक्शन रेडी कोड ये निकाल के देता है टूल, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड स्टार्टअप है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, इतना बड़ा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है तो। तुम मुझे बताओ कि लवेबल और पॉलीमेट में से तुम्हें किसका डिजाइन ज्यादा बेटर लगा और तुम किस टूल को यूज करना चाहोगे। दोनों टूल्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, ताकि और एआई रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस तुम्हें देखने को मिले। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।